बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। क्रिस्पी, क्रंची और करारे, खाने में बेहद मज़ेदार और देखने में बेहद खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं आलू के ये स्नैक्स। रमज़ान शरीफ में रोज़ेदारों के लिए नहायत ही परफेक्ट रेसिपी है। फटाफट से बन जाते हैं और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी क्रंची आलू के स्नैक्स तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। पानी ले लिया है नीम गरम, हाफ चम्मच यहाँ पर मैंने नमक का और 4 चम्मच यहाँ पर मैंने घी के इस्तेमाल किए हैं। ये इसमें शामिल कर दें और चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से हल कर लें। यहाँ पर मेरे पास मैदा है 2 कप के करीब, जिसको मैंने छान लिया है और इसमें शामिल कर दिया है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि हमारे क्रिस्पी और क्रंची ये आलू के स्नैक्स तैयार हो सकें। डो को हमने 1 से 2 दफ़ा मिक्स करना है और इसको साइड पर रख देना है, थोड़ा सा ऑयल लगाकर कवर कर दें और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर दे दें, जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। आलू है मेरे पास जिनको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है और इसको मैशर की मदद से मैश कर लें ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। आप जितने आलू के स्नैक्स बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप आलू ले लें। मैंने 1 पाव तकरीबन 3 अदद मेरे पास आलू हैं जिनको मैंने बॉयल करके मैशर की मदद से मैश कर लिया है। अब इसको मज़ीद चटपटा करने के लिए मैं इसमें मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा है 1 टीस्पून मेरे पास, काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं मेरे पास 1 टीस्पून। यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ चाट मसाला हाफ़ टीस्पून और यहाँ पर मेरे पास है सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ये भी हाफ़ टीस्पून। एक मेरे पास हरी मिर्च है और हरा धनिया है, ये भी इसमें काट कर शामिल कर दें। मज़ीद इसको चटपटा करने के लिए 1 लेमन का जूस मैंने लिया है, 1 फुल लेमन लिया था जिसका मैंने जूस निकाल कर इसमें शामिल कर दिया है। अब हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लें। मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है, साइड पर रख दें। अब हम आटे की तरफ आते हैं। माशाल्लाह आटा हमारा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। इसको 1 से 2 मुट्ठी और लगा लेंगे ताकि अच्छा सा और मज़ेदार सा ये फ्लफ़ी सा हमारा आटा हो जाए। अब इसके 2 पेड़े तैयार कर लेने हैं हमने। एक पेड़े को साइड पर रख देना है और दूसरे पेड़े को काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए हम इसकी रोटी बेल लेंगे। रोटी हमारी ऐसे होने चाहिए जैसे हम समोसे की रोटियां तैयार करते हैं। अब इसके एजेस तमाम निकाल देंगे और हमें इसका चकोर पीस चाहिए। चकोर पीस के हम यहाँ पर 2 पीस करेंगे तो ये रोल वाली शक्ल में कुछ पट्टियाँ हमारे पास आ जाएंगी। आप इनको रोल समोसा भी कह सकते हैं और इनको आप आलू के स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब फिलिंग आलू वाली जो हमने बना कर रखी थी उसका मुन्नू सा हम बना लेंगे एक रोल और इसके ऊपर रख लेंगे और इसको फोल्ड करते हुए इसका हम रोल तैयार कर लेंगे। एक रोल मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है, इसी तरह दूसरा रोल भी मैं तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब हमने 2 रोल तैयार कर लिए हैं। मज़ीद इसको ट्विस्ट देने के लिए यहाँ पर मेरे पास कांटा है जिसकी मदद से हम इसके एजेस पर निशान लगा लेंगे ताकि एक तो इस मज़ेदार सा लगे और दूसरा हमारे जो फ्राई करते वक्त खुले नहीं। अब मज़ीद इसको ट्विस्ट देने के लिए यहाँ मैंने नलकी ले ली है, ये जो आम कपड़े सीने वाली होती है, हर घर में मौजूद होती है। इसकी मदद से इस पर हम एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। बस इसको रोल अप करते हुए हम इसका धागे को इसके ऊपर ऐसे ही चढ़ा देंगे, इसी तरह जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होगा। ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी वरना ये कट भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं। आखिरी इसके सिरे को उठाकर इसके ऊपर चिपका देना है तो मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बेहतरीन बनेंगे इंशाल्लाह और मज़ेदार से ये हमारे बनकर रेडी होंगे। इसी तरह मैं तमाम रोल अपने तैयार कर लूँगी और इनको फ्राई कर लेंगे। अब
फ्राई करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा था। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से बेहद क्रिस्पी और क्रंची बने। 5 से 7 मिनट तक इसकी एक साइड को फ्राई होने दें, दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे और 5 से 7 मिनट तक दूसरी साइड भी इसकी चेंज करके इसको फ्राई कर लेंगे। मज़ेदार सा कलर आने तक हम इसको निकाल लेंगे और बेहतरीन से हमारे ये आलू के स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। खाने में बेहद मज़ेदार और देखने में बेहद खूबसूरत और यमी से ये स्नैक्स बनकर रेडी हैं माशाल्लाह से। इसी तरह तमाम स्नैक्स मैं अपने रेडी कर लूँगी। इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ ये बेहद डिलीशियस लगते हैं। पिछले दिनों ऑलरेडी मैंने चटनियों की रेसिपियाँ अपने चैनल पर अपलोड की हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका धागा खोलेंगे तो मज़ेदार सा हमारा ये धागा भी खुल जाएगा इंशाल्लाह। और जैसे करेले का धागा खोलते हैं, भरे हुए करेले पकाते हैं तो उसका धागा आराम से खुल आता है, तो इसी तरह ये भी इजीली खुल जाएगा। देखें कितना प्यारा डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट हुआ है और कितना खूबसूरत सा लग रहा है देखने में। खाने में तो ये बेहद डिलीशियस और मज़ेदार सा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।